जहां हम लोग सर्विस देते हैं, सर्विस देते हैं या तो लेते हैं, यही ना होगा। चलिए उसके आगे फिर कौन सा बुक आ रहा है यहाँ पे, टैक्स। टैक्स के मतलब क्या होता है 18%। टैक्स यही हुआ आपको कितना परसेंट, 18% टैक्स हुआ। 18% में बहुत सारे परसेंट आता है। पहला कंडीशन जो आता है 18% में वो कौन सा आता है, दो आता है। जीएसटी में दो भाग बांट के आता है। देखिए जीएसटी में कितने भाग बांट के आता है, दो भाग बांट के आता है। पहला भाग बताइए क्या होता है, पहला भाग क्या होता है, एक होता है CGST, अरे कौन होता है SGST। अब इसमें दोनों में कितना कितना रहता है बाबू, 9% और इसमें भी 9%, ठीक है ना। अब बताइए दोनों में जब अलग अलग परसेंटेज आपको मिल गया है तो इसका 9% और इसका 9% दोनों मिला के कितना, एक दोनों जो इक्वल होगा बराबर होगा, कितना बनेगा 18%। तो यही ना आपको टैक्स दिया गया 18%। एक होता है सेंट्रल स्टेट टैक्स और एक होता है सॉरी एक होता है सेंट्रल टैक्स और होता है स्टेट टैक्स। तो हम लोग किस कैटेगरी में आते हैं, स्टेट में। पहले से आपको लग के आ चुका है। मान लीजिए कि किसी चीज का दाम, मान लो कोई सामान का, ठीक है, मान लो गुड्स का रेट कितना आपका है, गुड्स का रेट कितना है, मान लीजिए कि 10,000 रुपया है, ठीक है, या हाँ मान लीजिए 10,000 रुपया है। अब इनमें 9% टैक्स लगेगा, 9%, 10,000 का 9% कितना हो जाएगा, 800 रुपया हो जाएगा ना। अब 800 रुपया जब हो जाएगा तो कितना टोटल मेरा अमाउंट कितना देना होगा दुकानदार को, टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा बाबू, टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा 10,800, ये मेरा रेट में देना पड़ेगा। अब जब टैक्स लगता है तो क्या होता है, बढ़ जाता है ना। हम लोग जब भी जानते हैं कि टैक्स जब भी जीएसटी लगता है तो हमारे जो रेट में होता है, जो अमाउंट होता है, क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। और वैट में क्या होता है, घाटे जाता है ना। बोलते हैं कि 10% डिस्काउंट नहीं दीजिएगा, तो 10% डिस्काउंट का मतलब पता है ना, कि मान लीजिए 100 रुपया है या मान लीजिए कि 800 रुपया है, ठीक है, तो 800 गुने 10 बटा 0 खाता, कितना पे डिस्काउंट आपको मिल गया, 80 रुपया, है ना। तो क्या कीजिएगा, 800 में से 80 रुपया घटा दीजिए, 720 रुपया, है ना। तो ई कम गया, लेकिन जीएसटी में क्या होता है, बढ़ जाता है। यही अंतर आपको समझना है। जो हम लोग आज तक बहुत हल्का से लेके पहुंच जाते हैं ना कि भैया ये जो टैक्स होता है, कौन सा टैक्स होता है, वैट होता है। और किसका टैक्स होता है, बिहार सरकार का, मतलब बिहार गवर्नमेंट का, ठीक है। और इसके ऊपर कौन रहता है, कौन रहता है, सेंट्रल होगा, इंडिया गवर्नमेंट, है ना। इसके पास कितना परसेंट टैक्स रहता है, 50%। पहले ही बताया हूँ शायद, कितना परसेंट होता है, 50%। बिहार सरकार को कितने परसेंट मिलता है, बिहार सरकार को कितना परसेंट मिलता है बताइए, बिहार सरकार को 18% नहीं 42% मिलता है। कितना मिलता है, 42%। अभी पब्लिक पर कितना यूज कर देता है, पूरा का पूरा। पब्लिक पर कितना यूज करता है, पूरा का पूरा। सारे यहाँ हाहाकार मचता है, लेकिन इसको यूज कितना करना है, 22%। अब 42 के मतलब कि अब आपको 32 या 35 यूज कर दिया पब्लिक पे, तो पता है यहाँ हर चीज का रेट बढ़ जाएगा, हाई होगा। अब खास करके कर देगा, अभी बढ़ाएगा जब कोई त्योहार रहेगा, कोई लगन रहेगा तब। जैसे भी लगन आ रहा ना, अभी देखिए सोना का दाम कैसे बढ़ा दिया, घट गया, नहीं 2 लाख हो गया, चांदी 4.5 लाख हो गया था, फिर आ गया ना गिर। हाँ अब कहना यह है 3 दिन पहले, है 3-4 दिन पहले, 3-4 दिन के पहले का तो काज बता रहा है 2 लाख पार कर दिया। फिर सोना के दाम गिर गया 3,000 पा गया। पहले 1 लाख कुछ था, 2 लाख। देखिए जब जब लगन आएगा, जब जब कोई त्योहार आएगा तो क्या होगा, इस सब का दाम बढ़ता जाएगा। लेकिन इतना यूज करने के लिए चांदी का रेट था 4 लाख खोल था, उसमें कोई माना कोई अपना चांदी बेच रेट होता है उतना मिलता, कुछ का मिलता नहीं, लोगों बेचे कम था तो बेच देता ना। जैसे मान लीजिए कि अभी आप सोना लिए थे बड़ी कम में, हां उसको बेचिए, ई रेट मिलेगा वो, चल रहा से, हां चल रहा है वो में आपका रेट मिलेगा। जे कोई को सुना होगा ना वो नहीं लेता, ये रेट में लेता है ना ना अब बेचेगा वो रेट मिलेगा। ठीक है, मत कीजिए, काहे
ना ना आपके पास जो सामान है ना बाबू बहुत इम्पोर्टेंट है। खास करके चांदी। हाँ ये बहुत इसका रेट हाई हो गया है, कोशिश कीजिए आप। यहाँ बढ़ सकता है। हाँ तो इस समझ में आ गया, लिख लेना पूरा। यस सर। इस सब लिख लेना, यस सर। टैक्स वाला लिख लेना, गुड्स वाला भी लिख लेना। हाँ नहीं तो कहीं दिक्कत हो जाए बाकी नहीं। बन गया, बना रहे हैं। पूछो तो बगल में बन रहा है उससे बेचारा से, बन रहा है जी। वो तो क्या है बड़े सारे बन जाएगा। सस्पेंशन मतलब सर? सर जहाँ मैं था, जहाँ बनता है। हाँ कभी 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 काम है, माफी है। डेबिट और क्रेडिट ना। चलिए बनाइए तो फटाफट। टोटल कितना था? 16, 17, 18 क्वेश्चन फ्यूचर 18 ना। 18 करना ऐसी मार्जिन सेंटर 2 लाख। सोनिया पर ध्यान दो नीचे बढ़ गया पैसा सही है ना। ड्राइंग 200 32 है ना। बस आएगा तो ठीक है। चलो 17 का लिखा जाएगा ना। चालीस है ना। डीआर में दो तो फटाफट सेल है। 40 लाख सीआर सेल्स कितना? 40 लाख 40,000 है। 4 लाख है सर। उधर आगे परचेज परचेज डीआर 4 लाख 20 हजार। कितना? 4 लाख 20 हजार।
फिर पैसे रिटायर है 60,000 कार्ड से रिटर्न कितना? परचेज रिटर्न 60,000 फिर उसके बाद सेल रिटर्न सेल रिटर्न वेगस पैसा कहाँ है? 40,000 है 40,000 के 4 लाख है परचेज रिटर्न 40,000 ये नहीं उल्टा हुआ था। फिर उसके बाद होगा वेगस हैं? वेगस है वेगस वेगास वेगस मैं बोला रहा था इसे क्या बोलता है? वेज का कितना पैसा है? वेगस का 80,000 80,000। उसके आगे क्वेश्चन बोलो। गुडविल एक बीस है। हाँ गुडविल एक बीस ना। हाँ आगे बोलो। इंटरेस्ट रिसीव होगा ये गलती करवाया जी। सेल रिटर्न का पैसा सेल रिटर्न बोलते हैं 40,000 पार्स रिटर्न ठीक है ठीक है ठीक है बोल रहे गुडविल हो गया ना। इंटरेस्ट रिसीव 30,000 रिसीव कितना? बोले 30,000 ना। डिस्काउंट अलाउड 12,000 है। डिस्काउंट अलाउड 12,000 आगे बैंक ओवरड्राफ्ट ये ना। बैंक ड्राफ्ट कितना पैसा? 1 लाख का सेल बैंक ओवरड्राफ्ट बैंक ड्राफ्ट नहीं है सर तो बैंक ओवरड्राफ्ट के 44,000 ऐसे बोलता है। बैंक लोन कितना पैसा? बैंक लोन 1,80,000 1,80,000 है। कितना है 1,80,000 81 ठीक है ना। डेप्टर कितना पैसा? 1,50,000 50,000। ऊपर आगे क्रेडिटर कितना पैसा? 1,20,000 ये डीआर हो गया ना। और ये हो गया दिया सीआर। ये पार्टिकुलर हो गया है ना। यस तो कितना पैसा होगा? 1,20,000 1,20,000। उसके आगे बोलो। कैश कैश 10,08,000 10। 10,08,000 तो कैश को तो एकड़ में जाएगा पैसा। हाँ। यस अब कितना ओपनिंग स्टॉक? ओपनिंग स्टॉक है ना। यस सर नेक्स्ट 32,000 32,000 ना। यस कॉपी को दिया अपने सस्पेंस सस्पेंस कितना? 1 लाख चलिए टोटल कर दीजिए सब आंसर हो गया। जोड़ दीजिए सर हाँ सर जोड़ दीजिए। हो गया ना। जोड़ लीजिए। कैपिटल
पहले आप इसको जोड़ लीजिए ना क्रेडिटर को, ठीक है ना। डेबिट निकल जाएगा। डेबिट किसी को भी जोड़ सकते हैं, दोनों से किसी को भी। हाँ दोनों में से किसी को भी एक को जोड़ सकते हैं। 2 लाख हो गया। खुला बाबू तीनों किया दोबारा करो। 4 लाख रुपया है ना। 6 लाख 60 हजार मान लीजिए क्या 6 लाख रुपया हो गया बाबू। 8,92,000 होगा सर। और 60,000 तीनों गलती 0 0 0 0 6 लाख 60,000 रुपया हो गया। और 30,000 44,000 मतलब यहाँ पे हो गया आपको 30,000 44,000 1 2 3 जीरो होगा, ठीक है ना। 1,80,000 1,80,000 मतलब 1 2 3 4 के 4 6 3 9 9 8 17 17 3 20 21 21 के एक हाथ में 2 6 2 8 लेना 6 21 के एक में था जी 6 2 8 इतना हुआ। इतना के बाद आपको फिर 20,000 और 1 लाख रुपया है ना। 1,20,000 1,20,000 1 लाख रुपया तो हमने जोड़ता रहा ना। हम तो हो सकता गाड़ी में जोड़ रहा है 4 ये खत्म हो गया ना जो 0 2 1 3 8 2 10 कितना आंसर आ गया। आंसर आ गया 50 लाख 34,000 10 लाख 34,000। अब इसका भी टोटल हो जाएगा 10 अब टोटल 10 लाख 34,000। ये सब गलती नहीं की जाती है। 44,000 1,80,000 1,80,000 44,000 1,80,000 एक मिल करते हैं। तीन गलती कर लेंगे हम लोग हो गया बैक ओवर तीनों गलती हुआ सर खाली हैं तीनों गलती हुआ है। एक तीन वाला तीनों गलती हुआ है। तीनों गलती हो गया ना ये वो गलती में पूरा दुनिया घूमे रहे। इंसान है ना गलती तो होने चाहिए। हाँ लास्ट तक गलती ये कर रहा इंसान बना के रहो। लास्ट तक ना ना कैसी लास्ट है ना भाई एक हो बजल ना देखो ना अब नहीं जितने ट्रायल बैलेंस का मात्र 3 गो पर डीआर शेयर करता है। एक गो 2 गो बना लिया और एक गो 3 गो पर डावा खत्म हो गया, ठीक है। डीआर शेयर करता है। आइडिया शेयर कर रहा भाई बुरा सा ऊपर भाई केला तो कर खराब आइडिया अब ये हो गया बाबू। हाँ। पीछे अभी प्रॉब्लम है, अभी प्रॉब्लम है हैं समाज में कहाँ से आ जाएगा था। समाज में कब आता जब पूरा पढ़ता था ना है जी। पूरा का पूरा खाना सब लोग खा के चल गया। अब तू बोलेगा कि आप समझ में ना आ रहा खाना कैसा लग रहा है, सब बोलेगा ना। क्या बोलेगा उसका रिजल्ट तो पता होगा तुमको। इसीलिए पूरा का पूरा खत्म हो गया। अब पता क्यों खत्म हुआ, पर्सनल अकाउंट रियल अकाउंट खत्म हो गया और दोनों अकाउंट का ये कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो भी खत्म हो गया। अब खाली मात्र एक चीज तुमको बचा, वो भी हल्का सुन है, ठीक है, वो भी तुमको खत्म हो चुका। अब इनमें बचले कुछ नहीं, अब खाली बस ट्रेडिंग अकाउंट बच रहा है और लास्ट आपका फॉर्मेट चल रहा है कौन चीज का, नॉमिनल अकाउंट का। ये मात्र 3 फॉर्मेट है। उसके बाद सिस्टम बैठेंगे और बाद पैकेज मिलेगा, पैकेज सिस्टम लेना बैठेंगे। हाँ पैकेज बनने के बाद सिस्टम में बैठेंगे, भला ही सिस्टम पे बैठेंगे। सिस्टम पे बड़े दिन बैठ लाओगे बड़े दिन बैठ लाओगे
बीच में बोलते हैं टाइपिंग करो तो नहीं करता है, बैठला कुछ हो गया पढ़ बैठला चलो ये उधर ये हो गया कंप्लीट। हां इसमें कहीं दिक्कत है ना? ठीक है, तो इसको हम ऊपर में डाल दे रहे हैं, ठीक है। चलिए इसी का नीचे में है, देखिए आप ट्रेडिंग अकाउंट, फाइनेंशियल रिपोर्ट, इसको ऐसा करना ये फिर पार्ट में दूसरे मेरे को खत्म करो बना है। 1,100 क्वेश्चन तो ये बाहर जाना है मेरा छोटा करना है हां तो छोटा कॉपी है मैं कर लेते हैं ट्रेडिंग हम बना उल्टी करेंगे अकाउंट्स, फाइनेंशियल रिपोर्ट, इसका हेडिंग दीजिएगा। लास्ट है इसका बनाना है कुछ आप कुछ लास्ट है लिखना खाली, ये लास्ट है लिखना लास्ट है खाली का बनाना है, फिर इसके बाद कुछ और है बनाना और लिखना है, लिखने के बाद आपको फिर ना करा जाएगा ना। ऐसे बनाना, ठीक है। कंप्यूटर से निकल गया है वो आ जाने दे क्लोज समाधान करके। सब कुछ करने है। हां फाइनेंशियल रिपोर्ट क्लोज लॉस, ठीक है। एक किसी को नहीं बताया गया बाबू, प्राइम टैली के नियम से चालू हो रहा है, ठीक है ना। जी आप ओ डबल एस जे आर ए है जो बोला जी ग्रॉस, ग्रॉस GROSS ग्रॉस, ठीक है ना। ये ग्रास भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है। उसके बाद इसके अलग अलग छाप दीजिए, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे लिख दीजिए आप प्रॉफिट और दो में लिख दीजिए लॉस, ठीक है। और दोनों को एक साथ में अलग छाप दीजिए, नेट कर दीजिए। मान लीजिए कि दोनों से रिजल्ट निकलेगा नेट लॉ, नेट ग्रॉस, ठीक है। मान लीजिए जैसे सूद और एक तो मान लीजिए सकल, सकल एक चीज उतार लीजिए। हम तो नहीं बता सकते, अब तो कॉपी में लिखा है कितना एंट्री किया है ना किया है, तो इन्हें एंट्री करेगा। ये सब इन लोग का नहीं पढ़ाई हुआ है, पहले समझ लीजिएगा, ठीक है ना। भाई शुद्ध कांच के लिखे हैं लॉस के शुरू में कुछ लिखे हैं लॉस है, पैरों के लिए लॉस का पैरों डाल रहा है। हाँ शुद्ध सकल होता है नेट का, ठीक है ना। प्राइम टैली ये मिक्स हो रहा है जी। कुछ कुछ बातें हैं जो आपको निकाल आता है, जैसे ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट किसको लेके चलता है? फाइनेंशियल रिपोर्ट को।
आगे जब भी वो अलग अलग भाग में किसी भी मतलब कंपनी में लगता है, जो कंपनी बहुत ज़्यादा डेवलप कर रहा हो, ठीक है, उस पर एक TCS लगता है, एक TDS लगता है। कंपनी में ही टैक्स कलेक्शन ऑफ सोर्स होता है और TDS भी लगता है और वहाँ भी लगता है। जैसे आप ऐसे GST के बारे में पढ़े होंगे, GST पढ़ा है? नहीं सर। GST का फुल फॉर्म क्या होता है बताइए? गवर्नमेंट स्टेट टैक्स हैं? गवर्नमेंट स्टेट टैक्स हाँ, गवर्नमेंट स्टेट ऑफ टैक्स। वाह रे वाह, बहुत अच्छा। GST लगाया किस लिए गया था बताइए हमको? अभी तक गवर्नमेंट ही पढ़ रहा है। गुड्स कहाँ गया? गुड्स से बड़ी बार पढ़ा है। गुड्स सर्विस टैक्स का। अब बताइए जो गुड्स सर्विस टैक्स, गुड्स माने क्या होता है? सामान। सामान हुआ,